ठीक है, तो आज का डेट क्या है बताना। 18 तारीख, ये ना। शुरू में ही हैंग होगा क्या या नहीं ना? ठीक है। तो 18 जुलाई में हमारा टॉपिक है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का प्रकृति और स्वरूप, किस मैथ्स टीचिंग में। तो जो अभी हम लोग जेटेट का जो एग्जाम देंगे, जो भी तुम लोग जेटेट वाला दोगे, तो जेटेट वाला याद रखना कि मैथ्स में कितना रहेगा। मैथ हमारा टोटल 25 नंबर का रहेगा। 25 नंबर का मैथ रहेगा, और 25 नंबर क्या रहेगा, साइंस रहेगा। और 10 नंबर का क्या रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। तो वही ना 60 होता था। तो अब 25 वाला जो मैथ है, तो 25 वाला मैथ पे तुम्हारा लगभग 13 नंबर क्या रहेगा, इसका पेडागोजी का रहेगा। और लगभग 12 नंबर क्या रहेगा, इसका मैथ का रहेगा। तो तुमको पास करना है तो उतना ही पेडागोजी जरूरी है जितना कि मैथ जरूरी है, और दोनों आधा आधा रहेगा। अब सबसे पहले देखो गणित की प्रकृति क्या होती है। तो गणित एक अमूर्त है। अमूर्त का मतलब हम बता रहे हैं। हम बोलेंगे दो और दो हो गया चार, तो मेरा उंगली देखेगी और बोलेगी दो उंगली और दो उंगली हो गया चार, है ना। हम बोलेंगे 1 करोड़ और 1 करोड़ जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कितना होगा बताना। 2 करोड़। आप कहो 1 करोड़ देखी हो क्या? नहीं ना देखी है। तो जो नहीं देखी उसका गणना कर ली ना। उसी को कहते हैं अमूर्त, जिसका कोई मूर्त नहीं है, जिसका कोई बिना देखे वाला। बिना देखे वाला क्या होता है, अमूर्त होता है। तो गणित कैसा है, एक अमूर्त है। तुम उसको देख नहीं पाओगी। जैसे हम 1 रुपया ना दिखा दिए, तुमको बोलेंगे 1 लाख रुपया देंगे, देखियो 1 लाख नहीं, लेकिन बोलेंगे 1 लाख का डबल कितना होता है, तो बोल देगी 2 लाख। तो वही हो गया, हमारा अमूर्त हो गया। दूसरा लॉजिकल तार्किक होगा। दो और दो हमेशा क्या होता है, चार न होता है। और दो और दो बोलेगा 3 होता है, तो मानोगे कि नहीं मानोगे। और तीसरा हमारा स्ट्रक्चरल विज्ञान है। स्ट्रक्चरल का मतलब जैसे कि हम लोग सांप सीढ़ी वगैरह खेले हैं ना, या लूडो, या कैसे कहें, एक वो बिल्डिंग बनते हुए देखी है। पहला तल्ला बनेगा, ढलैया होगा, तब ना दूसरा तल्ला बनेगा। दूसरा तल्ला के बाद ना तीसरा तल्ला बनेगा। तो गणित का पहला सीढ़ी चढ़ेगी तभी दूसरा सीढ़ी सीखेगी। तो पहला चैप्टर जिसका कमजोर होगा उसका दूसरा चैप्टर भी क्या होगा, कमजोर होगा। तो तीन विशेषता इसका बता दिए। पहला क्या है, अमूर्त होता है। दूसरा लॉजिकल होगा। तीसरा हमारा क्या होगा, संरचनात्मक हो गया। तो यह खाली क्या संख्याओं का ही गणित है क्या? तो यह खाली संख्या गणित नहीं है। यह उसके बीच का क्या दिखाता है, संबंध भी दिखाएगा। उसका पैटर्न को भी दिखाएगा। कैसे पैटर्न को दिखाएगा, जैसे एक और एक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इस डब्बे में दो लिखेंगे। मान लो यहाँ पे ऐसा और यहाँ पर भी हमारा ऐसा है, तो इस डब्बे में क्या आएगा बताना, 3। अब उसी तरह से हम खाली यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, 4। तो यहाँ क्या आएगा, इसका तुमको पैटर्न अपने आप पता चलेगा कि नहीं चलेगा। बस वही वाला हमारा पैटर्न है। तो ये हम तुमको क्या दे दिए, इसका प्रकृति मैंने परिचय बता रहे, गणित होता क्या है। अब इसका नेचर बस, जैसे कुत्ता का नेचर भौंकना हो, सांप का नेचर डसना, बिच्छू का नेचर डंक मारना, उसी तरह गणित का क्या नेचर है। तो पहला नेचर है कि यह उस पे भी, एक होता है ना कि दूसरे के में टांग मत अड़ाओ, लेकिन ये ऐसा गणित है कि हमेशा जो तुम नहीं देखी है वहां भी टांग अड़ा देगा। जैसे 1 करोड़ नहीं ना देखी थी, लेकिन हम बोले कि 1 करोड़ को डबल करेंगे तो कितना होगा, तो 2 करोड़। यानी ये किस पर आधारित है, एब्स्ट्रैक्ट पे, अमूर्त पे। जो नहीं दिखता है वो भी तुम्हारा कॉपी में होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे वृत्त का त्रिज्या और व्यास, तो तुम लोग सही का वृत्त कभी बनाई है क्या? नहीं ना बनाई है। लेकिन वहां सेंटर वेंटर डायमीटर निकालती है, 2 पाई आर लिखती है कॉपी में। आप पाई का वैल्यू 22/7 लिखती है। पाई कभी देखी है क्या कि क्या होता है? नहीं ना देखी है। स्क्वायर रूट कभी देखी है क्या कि सच में होता कैसे है? लेकिन कॉपी में तो करती है ना। तो वो इसका नेचर क्या है, यह अमूर्त है। तो अमूर्त जिसका चिंतन नहीं रहेगा वह गणित उसके लिए हार्ड हो गया। जिसका अमूर्त चिंतन है उसके लिए गणित थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे 3 सेब, 3 सेब बोल रहा है तो तुमको क्या मिल रहा है, 3 का अवधारणा। आज से लाखों साल पहले 3 का अवधारणा था क्या? जब जंगल में आदमी रहता था तो गिनती वहां होता था, नहीं ना होता था। तो ठीक है, पहले ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। यह किस पर आधारित है, अमूर्तता पे। दूसरा है कि गणित के लिए गणित का नेचर है कि अगर हम लोग अपने बच्चे को सिखाएंगे बेटा एक और एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, बच्चा बोलेगा 5, तो हम लोग उसको बात को कभी भी मानेंगे क्या? यानी गणित किससे चलता है, तर्क से चलता है। अच्छा एक और हमारा डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन नहीं पता, यहाँ देखो। जैसे हम लोग एक और एक लिखे, यहाँ पे लिख दिए क्या, 2। यहाँ 3 बार एक एक लिखे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 3। उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पे लिख दिए 4।
तो ऑटोमेटिक तुम यहाँ का पैटर्न कैसे जान रही, ये वाला उदाहरण को देखते हुए ना। तो उदाहरण से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना हमारा क्या कहलाता है, डिडक्शन। उदाहरण से निष्कर्ष पर, जैसे कि तुम अनजान है, पहली बार बिच्छू को हाथ में लगा लेगी, बोले आओ बिच्छू मेरे हाथ में बैठो, बिच्छू डंक मारेगा तो तुमको दर्द होगा। फिर दूसरी बार लेंगे, फिर तीसरी बार लेंगे, 4 बार जब डंक खाएगी तब तुमको निष्कर्ष निकल जाएगा, ये बिच्छू को कितना भी हम प्यार से बुला ले, ये हमेशा क्या करता है, डंक मारता है। तो उदाहरण से किससे पहुंच गई, निष्कर्ष पे। तो गणित किसका चीज है, उदाहरण से किससे पहुंच जाता है यह, निष्कर्ष से पहुंच जाता है। तो पहला तो याद है अमूर्तता, दूसरा तर्क और निगमन, क्या है ये हिंदी इसका, निग निगमनात्मकता, या डिडक्शन बोल दो इसका सीधा, है ना, इंडक्शन और डिडक्शन। सांकेतिक भाषा, गणित में हम लोग अल्फा यूज करते हैं, बीटा यूज करते हैं, पाई यूज करते हैं। गणित का अपना भाषा होता है, उस भाषा को क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये सब जैसे हम लोग रूट निकालो तो रूट का ऐसा सिंबल है कि नहीं, बोलेंगे कि एक्स का पावर 2, तो ये संकेत ही तो है। ये प्लस, बोलेंगे दो संख्या को जोड़ो तो क्या होगा प्लस, दो को घटाओ क्या होगा माइनस। तो गणित में क्या यूज होता है, संकेत, सांकेतिक भाषा है हमारा। तो 3 विशेषता बता दिए ना, पहला अमूर्तता, दूसरा तर्क और निगमनात्मकता, तीसरा क्या, सांकेतिक भाषा। चौथा वाला देखो क्रमबद्धता, ऑर्डर और स्ट्रक्चर का मतलब हम बता रहे हैं कि तुमको मान लो कि एक तल्ला मकान बनाना और फिर दूसरा तल्ला मकान बनाना है, तो तुम पहली बार ढलिया कौन सा करेगी, दूसरा तल्ला कि पहला तल्ला, पहला तल्ला, यानी क्रम से न चल रही है। तुमको मेरे घर आना है और रास्ते में 3 सीढ़ी है ग्रिल के पास, तो पहला कदम पहला सीढ़ी पे रख रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि रोड पे जंप मारी सीधा मेरा छत पे और फिर धीरे धीरे नीचे उतर रही है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, वह ऑर्डर को फॉलो करेगा और एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। उदाहरण समझ में आ रहा है दिव्या। और जब भी नया अवधारणा बनता है वह पुराना को समाहित करके रखता है, जैसे कि बिच्छू मान लो डंक मारा है, तो एक ही बार में अवधारणा बनेगा क्या, कम से कम 4 बार डंक खाए हैं तब ना उदाहरण, ये अवधारणा बना है। तो नया अवधारणा कब बना, 4 बार डंक खाने के बाद, यानी कि पुराना वाला को क्या क्या अपने से जोड़ लिया। तो चौथा क्लियर हो गया है। पांचवा वाला देखो सत्यता और निश्चितता, ट्रूथ और सर्टेनिटी, ये क्या होता है बता सकती है। ट्रूथ क्या होता है, सुनो हम बता रहे हैं, दोनों का चीज बता रहे हैं। सत्य है कि हर आदमी जन्म लेने के बाद क्या होता है, मरता है। तो मरना क्या है, सत्य है कि नहीं, मरना सत्य है ना। लेकिन निश्चित रूप से हमारा प्रयास क्या रहता है बताना, जीवित रहने का। तुम जान रही हो ना कि एक दिन तुमको टे बोलना और हमको भी टे बोलना है, हम लोग सब कोई जान रहे हैं। लेकिन हर दिन हमारा प्रयास क्या रहेगा, सुबह में टहलो, तेल ज्यादा मसाला मत खाओ, तबीयत खराब होगा। और हम लोग इस चीज को बर्थडे में सेलिब्रेट भी करते हैं कि आज हमारा 55वां जन्मदिन है, 56वां, लेकिन हमको तो नहीं मालूम है ना, क्या हमको मरना को रोक सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स हमेशा कौन सा तर्क मतलब सत्यता की बात करेगा। कैसा कि एक में एक जोड़ेंगे तो किसी भी कीमत पर वह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और निश्चितता का मतलब है कि तुम अगर चांद पे भी जाकर एक और एक जोड़ेगी तो निश्चित रूप से उसका वैल्यू क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो सत्य जो है इसके लिए हमेशा निश्चित होगा, जैसे कि मान लो एक और एक हम बोल रहे हैं कि 2 होता है, और शोले में गब्बर सिंह आ गया और उसको गिनती नहीं याद है, बोलेगा नहीं एक और एक जो है 5 होता है, तो हम मान लेंगे कि एक और एक 5 होता है, नहीं ना मान लेंगे। निश्चित हमारा बदलेगा क्या, जो सत्य है वह निश्चित है, चाहे पढ़ने वाला स्टूडेंट गब्बर ही क्यों ना हो। मैथमेटिक्स में ऐसा ही ना होगा, तुम अगर नहीं लिखी है, मान लो कैलकुलेशन गलत है तो वहां तुमको 0 नंबर मिलेगा, भले ही तुम उससे खास स्टूडेंट क्यों ना हो। अच्छा ठीक है, ये तो समझाते जा रहे हैं, तुम्हारा परमे तरमे वाला ये वाला भाषा से अच्छा है हमारा भाषा को ध्यान से सुनते जाओ। अब सृजनात्मकता, तो सृजनात्मकता का तुम लोग को हम पढ़ा दिए हैं, कबाड़ से जुगाड़ लगाना, सीधा सीधा यही ना है। तो देखो मैथमेटिक्स में सृजनात्मकता होता है, कहाँ आ रहा है मिसाइल, और हमको भी यहाँ से एक मिसाइल छोड़ना है ताकि वो उसको टक्कर मार दे, तब ना हम हमला से बच जाएंगे। तो क्रिएटिविटी है ना मैथ में, वह नया नया चीज का सृजन कर लेता है।
नया नया चीजें वो क्या कर लेता है, सृजन कर लेता है। तो यह खाली रटने का विषय है क्या? नहीं है। वो नया नया संकल्पना से करने का है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया तुमको। अब देखो, मैथ में प्रायोगिकता होती है और अनुप्रयोग होता है, दोनों का मतलब नहीं समझ में आया होगा कि प्रायोगिकता क्या है और अनुप्रयोग क्या है। प्रायोगिकता का मतलब है, जैसे तुम एक प्रयोग कर रही है लगातार, लगातार क्या प्रयोग कर रही है मालूम है? कि 10 का आधा क्या होगा बताना? 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा? 2। अच्छा 20 है, 20 का आधा क्या होगा बताना? 10। भागा लगाओ तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। चलो हम बोल रहे 100, 100 का आधा क्या होगा बताना? 50। और भागा लगाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो हम लोग प्रयोग किए, किसी भी संख्या को उसके आधा से भागा देने पर किसके बराबर होगा? 2 होगा। तो यह प्रयोग किए, तो इस प्रयोग से हमारा निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि कोई भी संख्या का आधा क्या होगा? 2 होगा। तो हम अब हम ना सिर्फ ऐसा लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख। क्या लिखेंगे? 2 लाख। और यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स। यहाँ अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे समझा रहे हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चे को, यहाँ पे लिखे क्या, 2 लाख लिख दिए। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2। क्या लिख देंगे? 2। और बच्चे को पूछेंगे कि बाबू तुम बता, इस खाली डब्बे में यहाँ कितना लाख आएगा? तो 1 लाख आएगा। तो तुम ये क्या कि उसका अनुप्रयोग ना कर ली? कैसे कि किसी भी संख्या का आधा, ये भाग देने पे 2 तभी आएगा जब नीचे वाला संख्या क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। तो प्रयोग से जो तुम्हारा नियम निकल रहा है, दिव्या सो रही है, प्रयोग से जो नियम निकल रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं फिर? उपयोग में लाते हैं। वही उसका होगा अनुप्रयोगी। हिंदी में ये हिंदी थोड़ा सा दिक्कत होगा। एप्लीकेबिलिटी यानी उसका एप्लीकेशन लोग यूज करते हैं, तभी ना हमारा पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। तो यह प्रयोग में लाने से पता चला। अब हर बार हर एक फॉर्मूला में पाई इक्वल टू 22/7 यूज करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ। क्या बोली? हाँ। कुछ जल तो नहीं रहा ना? नहीं ना उसमें ला रहा तुम लोग? ठीक है। अब देखो, अब हमारा यार नेचर तो समझा दी तुमको। अब क्या है हमारा स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स? अब हालांकि तुमको दिक्कत होगा मोबाइल से पढ़ने में, क्योंकि यहाँ छोटा है तो वहां भी छोटा होगा। समझे? चल कोई बात नहीं, ये 15 पन्ना है, नहीं तो हो जाता 50 पन्ना, बड़ा करते अक्षर तो। अच्छा देखो, अब इसका स्वरूप क्या है? तो स्वरूप में गणित हमारा शुद्ध गणित होता है, यानी ज्ञान के लिए ज्ञान। देखो, इसमें नैतिकता और मानवता का बात नहीं है। जैसे कि गणित का मतलब होता है गणित। राइफल में एक गोली डाल दो, तुम खरीदे हो राइफल, और अपना भैया की तरफ में एक गोली को फायर कर दो, तो गोली जो है वह गणित को मानेगा कि नहीं, हमको भारतीय पीछे से क्या की है, चिंगारी लगाई है, तो हमारा द्रव्यमान इतना ग्राम है और वेलोसिटी हमारे इतना मीटर प्रति सेकंड है, तो गणित को मानते हुए हम हर हाल में आगे बढ़ेंगे। सामने में भले इसका भाई क्यों ना आए, हम उसको ठूसते हुए आगे बढ़ जाएंगे। गोली जो है सो रास्ते में तेरा भाई आएगा तो पूछेगा, नाम बताओ, तुम भारतीय के भाई है, जाओ तेरे लिए रास्ता हम बदल ले रहे हैं। बदलता है गोली? गणित के बात को मानते सीधा आगे बढ़ जाएगा। तो गणित हमारा क्या है? शुद्ध गणित, ज्ञान के लिए ज्ञान। तो इसका मुख्य उद्देश्य संरचना का निर्माण, अवधारणा का निर्माण, और जो थ्योरम वगैरह जो हम लोग बनाते हैं ना, उससे रिलेटेड होता है। ये कोई भगवान देवी देवता पे विश्वास नहीं करता है। ये खुद के तर्क को कसौटी पे खरा उतरा और फिर ये क्या क्या माना। अब इसके लिए हमारा गणित का क्या क्या एरिया है, यानी क्षेत्र है, जहां जहां हम लोग गणित का यूज करते हैं। तो देखो, ज्ञान के लिए ज्ञान एक होता है ना हमारा, मानवता के लिए ज्ञान, और एक होता है ज्ञान के लिए ज्ञान। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन में हम लोग मानवता के लिए ज्ञान का अर्जन करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसको ऑपरेशन करना सिखाए हैं, लेकिन उसको ऑपरेशन करना का हुनर है, वह सीखने से भी ज्यादा उसमें यह हुनर डेवलप करना होता है कि कोई गरीब आदमी अगर मर रहा है तो तुम पैसे का अड़चन लगाकर उसका इलाज मत रोकना। भले वो पैसा नहीं दे, तुम उसका ऑपरेशन कर देना। इसीलिए डॉक्टर लोग को उसका शपथ दिलवाता है। क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है कि तुम बहुत बड़ा ज्ञानी हो, ये जरूरी नहीं है, तुमको बहुत बड़ा क्या बनना है, इंसान बनना है। और अगर दी तुम्हारे सामने में कोई ऐसा समस्या आ रहा है
तो तुमको उसके लिए अपना रुख क्या रखना होगा, लचीला बनाना होगा। तब वो बिना पैसा का ऑपरेशन करेगा और अपना सिद्धांत को क्या करेगा, बदलेगा। लेकिन गणित के क्षेत्र में सिद्धांत कभी किसी के लिए नहीं बदलता है। जैसे कि बंदूक से निकला हुआ गोली, उसमें द्रव्यमान और वेग है ना, तो वह पहचानेगा क्या कि ये मेरे घर का आदमी एक दूसरे घर का आदमी है। वो गोली मार देगा, क्यों गोली मारेगा, क्योंकि वह गति का नियम को क्या करेगा, पालन करेगा। उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है तब तक वह चलेगा जब तक उसका एनर्जी खत्म ना हो जाए। यानी उसको ज्ञान दे दिए थे कि बेटा तुम में एनर्जी है, तुमको क्या चलना है, तो खाली चलेगा, वह मानवता को नहीं देखेगा। तो गणित का टीचर हमेशा बोरिंग होता है, नीरस होता है, पता है तुमको। क्योंकि उसका सब्जेक्ट से उसका नैतिकता और मानवता को हटा दिया। उसका सब्जेक्ट से देखना, वो लोग दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए रखेगा। कॉलेज वाला तुम लोग करी है अटेंड कि नहीं करी, सेमिनार ये सब। सेमिनार में जो आते हैं भाषण देने के लिए, उनका हुलिया कभी देखी है, कोई मतलब नहीं, ड्रेस व्रेस से अजीब जैसा चेहरा, दाढ़ी वाड़ी, चेहरे में मुस्कान रही नहीं है ना। और जितना तुमको हिंदी का जो प्रोफेसर दिखेंगे, इंग्लिश का प्रोफेसर दिखेंगे, एकदम उनका पर्सनालिटी नहीं भी रहेगा तो भी चार्मिंग, रंग बिरंगा कपड़ा पहनेंगे, एकदम हीरो के जैसा रहेगा। क्यों, तो उसका बैकग्राउंड ही वही है, मानवता नैतिकता। अच्छा, तो ये खाली ज्ञान के लिए क्या होता है, ज्ञान होता है मैथमेटिक्स। धनुष से निकला हुआ तीर में जितना ऊर्जा दोगे, वह जिस दिशा में दोगे उस दिशा में चलता रहेगा, वह बीच में नहीं रुकेगा। और अगर हम लोग सामाजिक अध्ययन का स्वरूप देखेंगे, तो सामाजिक अध्ययन, अभी तुमको एक उदाहरण बता रहे थे, आया है न्यूज में, हाथी मर गया है। हाथी क्या है, मर गया है। कौन मारा है, ट्रेन वाला धक्का मारा है। तो ट्रेन वाला धक्का मारा है तो ट्रेन का पैसेंजर, सॉरी जो ड्राइवर है, वह हाथी को देखा है। और सामाजिक विज्ञान उसको क्या दिया है, ज्ञान दिया है कि निर्दोष का जान लेना क्या है, बुरा बात है। तो यह सोच करके वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाएगा तो इधर ये भी है, 1,000 आदमी जो पैसेंजर में बैठा है वो भी तो मारा जाएगा। तो वह तुलना करेगा कि हाथी का जान जरूरी है कि इंसान का जान, तो वह क्या करेगा, ब्रेक। वो क्या किया, ब्रेक लगाया और हाथी को क्या किया, मार डाला। अब उसी जगह पे अब उसी जगह पे वो होगा, मान लो वो ड्राइवर कौन सा होगा, गणित होगा, मैथ होगा, तो मैथ वाला ड्राइवर क्या सोचेगा। हाँ चलो, मैथ वाला ड्राइवर ये सोचेगा कि हम तो भैया गणित हैं, हमको ज्ञान के लिए ही ज्ञान का काम करना है, हमको एक बार ऊर्जा दे दिया गया कि इस स्टेशन से उस स्टेशन जाना है, तो हाथी आया कबूतर आया, हमको ब्रेक नहीं मारना है। तो यह ज्ञान के लिए क्या हो गया, ज्ञान। अच्छा, और देखो एक है तुम्हारा, अच्छा इसका एरिया ये सब है, सेट थ्योरी है, तुम्हारा मैथमेटिकल लॉजिक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, टोपोलॉजी, ये सब, ये सारा का सारा आता है। अब एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, नाम तो सुनी होगी और 10वीं वाला भी पढ़ाई की होगी। एक होता था मैथ्स और एक होता है हमारा अप्लाइड मैथ्स, होता है ना। जैसे मैथ्स का सिंपल हम पूछ लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वो हो गया मैथ हो गया। और तुमसे हम बोलेंगे कि देखो इतना हमको दीवार बनाए हैं और वहां लंबाई चौड़ाई में पेंट करना है, तो इसका खर्चा बताओ क्या होगा। तो खर्चा के लिए क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है ना फॉर्मूला को। कितना ईंटा लगेगा, तो ईंटा कैसे लगता है, अप्लाई करती है तब ना ईंटा पता चलता है कि इतना ट्रैक्टर ईंटा गिराना है, बालू गिराना है, मिस्त्री गिराना है। तो गणित कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जो कि अप्लाई नहीं हो पाता है। जैसे अभी तुम लोग 10वीं का जो गणित पढ़ रही है, अपनी जिंदगी में उसका अप्लाई नहीं कर रही है। पाई को इस्तेमाल करती है क्या, वर्गमूल का इस्तेमाल करती है क्या, नहीं नहीं करती है। बहुत सारा ऐसा एरिया जहाँ गणित का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये सारा का सारा और भी एरिया है, वहां तुमको भी ये सब समझ में नहीं आएगा। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ये वो सब हमारा ब्रांच है, जैसे सब्जेक्ट होता है ना उसी तरह से ब्रांच होता है। और पहलू क्या है हमारा गणित में, तो देखो इसमें हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों लगाते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव वाला क्या है, उदाहरण बता सकती है। स्वाति तुम आई थी उस दिन क्लास में, इंडक्शन और डिडक्शन। हम एक इंडक्शन चूल्हा का उदाहरण दिए थे, और उसमें कई सारा बर्तन रखे थे कि पहले एल्यूमिनियम चढ़ाया, फिर तांबा चढ़ाया, फिर वो चढ़ाया, नहीं मालूम चला। हाँ, हाँ तो वो वाला हमारा इंडक्शन हो गया, क्या हो गया, आगमन, या इंडक्टिव। और इसका उल्टा क्या होगा हमारा, डिडक्टिव। हाँ देखो, हम जल्दी जल्दी समझाते रहे, इंडक्शन का चूल्हा है और नया आदमी आया है बर्तन चढ़ा रहा है, तो वह एक बार अल्यूमिनियम को चढ़ाएगा तो नहीं ना गर्म होगा, चांदी का चढ़ाएगा नहीं गर्म होगा, सोना का चढ़ाएगा नहीं गर्म होगा, लेकिन लोहा का चढ़ाएगा तो गर्म हो जाएगा। तो कई सारा उदाहरण को आजमाया, तब उसको जाकर बुद्धि मिला क्या कि इंडक्शन में खाली लोहा ही गर्म होता है। तो इंडक्शन चूल्हा वाला से इंडक्टिव मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग करके बहुत सारा उदाहरण से एक निष्कर्ष पर क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे, वो क्या, इंडक्शन।
और डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन का मतलब तुमको चूल्हा दुकानों का मालिक आ गया, बोले कोई बर्तन मत डालो, पहली बार में सीधा लोहा ही डालो ना, हमको मालूम है वही गर्म होगा। तो डिडक्शन और इंडक्शन में वो अंतर समझ में आ रहा है किसी को? क्या आ रहा है समझ में, बताओ वंदना, क्या होता है इंडक्शन डिडक्शन? इंडक्शन का चूल्हा में गौर करो, पहले तुम 10 बर्तन चढ़ाई नहीं गर्म हुआ, लास्ट में लोहा ना गर्म हुआ। तो मैथ हम लोग ऐसे बोलेंगे कि 10 बार उदाहरण लेंगे और उदाहरण से निष्कर्ष निकलेगा क्या, कि लोहा ही गर्म होता है। तो वो वाला कौन सा मेथड होगा? इंडक्शन। और सर नाम में कंफ्यूजन होगा तो कैसे करेगी? इंडक्शन का चूल्हा होता है ना, इंडक्शन, तो वहां से यहाँ पे क्या लिखा है? इंडक्टिव। क्या लगाया है यहाँ? इंडक्टिव। तो इंडक्टिव वाला, इंडक्शन से इंडक्टिव तो याद हो गया। और दूसरे को मत याद करो, खाली इतना सोचे वो इसका क्या उल्टा है। हाँ ऐसा होता है, अपना अपना तरीका है, नियम का नी और निगम का वो मैच कर रहा है तुम्हारा, कि पहले नियम और वहां पर उदाहरण। और हम वहां पढ़ाए थे इंडक्शन का चूल्हा दे करके, तो तुम लोग को समझ में आ गया था, इसलिए हम यहाँ इंडक्शन वाला ये वाला चले हैं, इंडक्टिव वाला। और तुम नियम वाला बोलोगे तो नियम वाला निगम से मैच कर रहा है, तो इसमें पहले नियम देंगे और बाद में उदाहरण देंगे। और इसमें इंडक्शन चूल्हा मैच कर रहा है तो इंडक्शन से इंडक्टिव लगा दो। अच्छा, मैथ्स का क्या क्या पहलू ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना, ये कैसे सॉल्व करेगा हम बता दे रहे हैं। मान लो हम लोग यहाँ लिख देंगे 20, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 10, और तुमसे पूछेंगे बच्चे से कि बताओ बच्चों इस खाली डब्बा में क्या होगा? 2। यानी तुम क्या की, समाधान ना निकाल ली। उसके बाद ये तुम्हारा कंप्यूटर यूज हो रहा है मैथमेटिक्स में, कंप्यूटिंग जो हम लोग यूज करते हैं सब कुछ इसमें आ गया। गणितीय शिक्षा शास्त्र यानी कि एक ब्रांच हमारा पेडागोजी, जो कि अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, गणित का स्वरूप हो गया। और देखो ये सब तुम लोग को कुछ भी समझ में आता है क्या? यथार्थवाद, संकल्पनावाद, प्रयोजनवाद, सुनी होगी, क्लास करना तो हिमांशी लोग भी बोलेगी प्रयोजनवाद ये वो, खाली बोल के निकल जाएगी। पहली बार में हम भी बहुत पगलाए थे। प्रयोजनवाद क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, जानती हो जी शशि? क्या होता है ये सब? तर्कवाद क्या होता है, अनुभववाद क्या होता है? हम्म। देखो गणित जो है ना सब प्योर फिलोसफी है। और फिलोसफी क्या है? सभी विषयों का जन्मदाता है। सभी विषयों का क्या है? जन्मदाता। और फिलोसफी का सबसे बड़ा बच्चा जो है उसका क्या नाम है? गणित। फिलोसफी यानी तर्क शास्त्र। तर्क क्या बोलता है? तब तक सच मत मानो जब तक तर्क की कसौटी पे खरा नहीं उतरे। तो इसका बच्चा में गणित ही एक ऐसा विषय है जो तब तक बात को नहीं मानता जब तक कि तर्क ना किया जाए। बनाया हो ना, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है, करे हो ना सिद्ध बार बार। अब देखो यथार्थवाद क्या होता है, कोई बता सकती है यथार्थवाद क्या होता है? यथार्थवाद का एक है आदर्शवाद और एक है देखना अब यहाँ ये हल्का सा फिलोसफी का चर्चा होगा। आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर क्या है? आदर्शवाद का उदाहरण हम सामाजिक विज्ञान से दे देते हैं हल्का सा तुम्हारे लिए। शादी जब होता है ना लड़का और लड़की का, तो लड़के वाले लड़की को देखेंगे तो वह उसमें आदर्शवाद का कॉन्सेप्ट रहेगा कि लड़की तो मेरी सीता की जैसी होनी चाहिए। यह क्या कहता है? आदर्शवाद कहता है। और यथार्थवाद क्या कह रहा है? कि क्या उनका बेटा भी राम के जैसा है क्या? नहीं ना है। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा वाला उदाहरण हम ये तुमको दे रहे हैं, निर्दोष प्राणियों का जान लेना अपराध है। यह क्या है? आदर्शवाद। क्या है? तुम लोग सब कोई पढ़ी होगी कि निर्दोषों का, बेकसूरों का जान नहीं लेना चाहिए, उसका हत्या नहीं करना चाहिए। कौन सा आदर्शवाद है? यथार्थवाद में होली जैसी आएगा, बकरा और मुर्गा शहीद हो जाएगा। अरे शहीद होता है कि नहीं होता है? तो यथार्थ जो रियलिटी है। आदर्शवाद में जाओ कि हम लोग जब वोट देते हैं तो तुमको आदर्शवाद का वो लोग स्वाद चखाएगा, हमको वोट दीजिए हम आपको इतना लाख का नौकरी देंगे, इतना ये करेंगे। वो किसका दे दिया कॉन्सेप्ट? आदर्शवाद का। और यथार्थवाद क्या है? कई बार तुमको नौकरी का आवेदन निकाला है। तो मैथमेटिक्स आदर्श पे चलता है कि यथार्थ पे चलता है? यथार्थ पे। आदर्शवाद क्या कहता था? कि पृथ्वी केंद्र में है और सूरज चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कौन कहा? आदर्शवाद। और यथार्थवाद क्या बोला? कौन अभी केंद्र में है बताओ? सूरज केंद्र में है। कुछ नहीं, नहीं समझ में आया तो हटा देते हैं, जब समझ नहीं आ रहा है तो क्यों बार बार इसको टाइम बर्बाद करेंगे। ये सब
संकल्पनावाद क्या होता है? ये वाला समझे कि नहीं समझे? यथार्थवाद, रियलिटी समझ में आ रहा है? ठीक है। संकल्पनावाद क्या होता है? यहाँ देखो, पाई का वैल्यू क्या होगा बताना जरा। ये तुम कहाँ से आया है? संकल्पना से ना आया है? तो पहले प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निष्कर्ष निकाला, जब निष्कर्ष निकाला तो एक नियम बन गया, वो क्या कहलाया? संकल्पना कहलाया। अच्छा, रूपवाद क्या होता है? रूपवाद का मतलब देखो, सुनो, यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसा बनाए हैं, ठीक, और हम यहाँ पर ऐसा बनाए हैं, दोनों में क्या अंतर है? जबकि ये आदमी है क्या? आकृति है ना, रूप बदल रहा है, लेकिन मूल चीज तो हमारा वही है, सिर्फ रूप में बदल रहा है। तो हम लोग मैथ में सिंबल बदलते हैं। यहाँ कोई लिख रहा है अल्फा, कोई लिख रहा है बीटा, कहीं कहीं पे खोन एंगल जो होता है उसको लिखते हैं थीटा, और कहीं पे क्या लिखते हैं? अल्फा लिखते हैं ना, ऐसा। रूप भले बदल रहा है लेकिन उसका नियम बदल रहा है क्या? नहीं ना बदल रहा, वही हुआ रूपवाद। तर्कवाद, यानी कि एक और एक दो ही होगा, तीन नहीं हो सकता है। अनुभववाद क्या बोलता है? अनुभववाद क्या बोलता है कि एक और एक दो है, मान लो देखो यहाँ एक और एक क्या हो गया? दो हो गया, सॉरी, और दो और एक क्या हो रहा है? तीन हो रहा है। अच्छा, तीन और एक क्या हो रहा है? चार हो रहा है। तो अनुभव ये हो गया कि किसी भी संख्या में एक जोड़ देने से जो रिजल्ट है वो क्या हो जाता है उसका? असेंडिंग, एक इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या निकला? अनुभव निकला। अनुभववाद समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका महत्व और उपयोगिता पे देखो, यह विज्ञान और टेक्नोलॉजी में है, दैनिक जीवन में है, व्यापार और अर्थशास्त्र में है, तार्किक चिंतन में है, और संचार का कौशल में है। अब इसका व्याख्या नहीं करेंगे, वहां दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, और ये वीडियो भी लॉक नहीं रहेगा, मिल जाएगा तो देख लेना। गणित शिक्षण का हमको क्या जरूरत होता है भाई? क्यों हम लोग गणित शिक्षण कराते हैं? तो गणित शिक्षण में अमूर्त से किधर जाएंगे? मूर्त की ओर। जो दिखता नहीं है उसके बारे में सोचना है, धीरे धीरे उसको हकीकत में बदल लेना है। दूसरा, तर्क पर बल देंगे, रटना वटना नहीं हो चलेगा। तीसरा, गणित में हमारा क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। इसमें संवाद और चर्चा होगा, और गणित में मिस्टेक करते हैं, तो जब भी मिस्टेक होगा तो हमको हतोत्साहित नहीं होना, हमको देखना है कि हम इसको सीखने का एक क्या अवसर है। गणित में सृजनात्मकता होता है, बढ़ावा मिलता है, और सांकेतिक भाषा की समझ बढ़ती है, अल्फा बीटा गामा स्क्वायर रूट एक्सपोनेंट ये सब होता है ना। तो निष्कर्ष क्या निकला हमारा? बहुत ही छोटा हो गया क्या ये वाला? तो निष्कर्ष क्या निकला? गणित एक गतिशील है, रचनात्मक है, और शक्तिशाली मानवीय उपलब्धि है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? अमूर्त का चिंतन करेंगे, तर्क की बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे, जो निश्चित है उसके बारे में बात करते हैं। इसका स्वरूप अत्यंत विस्तृत है, बहुत सारा क्षेत्र है ना, कैलकुलस है, सेट थ्योरी है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, बहुत सारा ब्रांच हो गया इसका। और यह सैद्धांतिक गहराई से लेकर अनुपयुक्त गणित, यानी जो डेली यूज में हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, वहां तक यूज होता है। कुल मिलाकर गणित जो है, गणित की वास्तविक प्रकृति को शिक्षण में समाहित करने से ही यह क्या बनेगा? जीवंत बनेगा। क्यों? क्योंकि गणित देखो हमारा अमूर्त का ही अध्ययन है ना, तो कई लोगों के लिए गणित इसलिए हार्ड हो जाता है। तो टीचर को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि गणित इसके लिए क्या लगे? जीवंत लगे, ताकि बच्चा उसका आसानी से समझ सके। कहानी खत्म हो गया है। रेडी रहो, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला है, लेकिन इंग्लिश वाला जो है सो एक जगह नहीं मिला पाए हैं, तो हिंदी वाला देखो, यहाँ इसका आंसर भी दिए जा रहे हैं। गणित को अक्सर एक अमूर्त विषय कहा जाता है। अब इसका देखो, दिव्या को उठाओ, मेन चीज में सो रही है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये वाला सवाल देखो, गणित को अक्सर एक अमूर्त विषय कहा जाता है। क्यों अमूर्त कहा जाता है? क्योंकि इसकी अवधारणाएं भौतिक वस्तुओं से स्वतंत्र होती है। गणित जैसे 1 करोड़ में 1 करोड़ जोड़ेंगे तो 2 करोड़ होगा, लेकिन 1 करोड़ हम देखे हैं क्या? नहीं ना देखे हैं, तो अमूर्त वाला ना हो गया। तो ये वाला समझ में आया तुमको? ठीक है, दूसरा वाला देखो, गणित की किस विशेषता का तात्पर्य कि निष्कर्ष दिए गए आधारों से क्या होता है? अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तार्किक, तर्क से ही न जानेंगे भाई। तो क्यों गणित हमारा किस में है? निगमनात्मक तर्क पर आधार है, यानी कि पहले नियम दे रहा है और बाद में, हालांकि दोनों चलता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों चलेगा। बहुत सारा बच्चे में इंडक्टिव मेथड लगाएंगे, बहुत सारा में क्या लगाएंगे? डिडक्टिव चलाएंगे। गणित एक सार्वभौमिक भाषा है, यह किस पहलू पर बल देता है? देखो सुनो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गणित एक सार्वभौमिक भाषा है,
यह किस पहलू पर बल देता है? तो इसका ये होगा कि संस्कृति और समय में अपरिवर्तित सत्य। देखो सत्य, आज हम एक स्टूडेंट को समझाए हैं कि सत्य कितने प्रकार का होता है। तो सत्य कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा, ये सुनी होगी कि सत्य शाश्वत है, सुनी हो? डायलॉग कई बार पंडित जी बोलेंगे, सत्य तो सुंदर है, सत्य तो शाश्वत है ना? तो सत्य का दो अवधारणा है। पहला है सत्य सार्थक है, सापेक्ष है, और समय के साथ में वह परिवर्तनशील नहीं है। दूसरी प्रकार का सत्य होता है कि समय के साथ वह परिवर्तनशील होता है, और वह एक होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष वाला पहले समझो। सापेक्ष सत्य क्या है? हर इंसान को मरना है। सॉरी, निरपेक्ष सत्य क्या है? हर इंसान को मरना है, मर भी करेगा, कोई जिंदा रहेगा क्या? वह निरपेक्ष है। निरपेक्ष सत्य क्या है? किसी भी निर्दोष को नहीं मारना चाहिए, किसी भी निर्दोष को नहीं मारना चाहिए। ये निरपेक्ष का उदाहरण दिए हैं। और भी निरपेक्ष क्या है? एक डॉक्टर को मरीज का इलाज करना चाहिए, सब निरपेक्ष है ना? एक गुरुजी को शिष्य को क्या करना चाहिए? शिक्षा देना चाहिए। यह है निरपेक्ष सत्य। हाँ चलो अब यहाँ आओ, सापेक्ष वाला में आओ। ए लड़की इधर देखो, अब सापेक्ष सत्य को देखो। सापेक्ष सत्य का मतलब है कि डॉक्टर जो सो मरीज का इलाज करना चाहिए। अब मरीज ऑपरेशन में 4 लाख नहीं जमा किया तो ऑपरेशन कर देगा डॉक्टर? तो सच का मतलब बदल गया अगर संदर्भ बदल गया। मरीज के पास पैसा है तो सच सच है, मरीज के पास पैसा नहीं है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा सच जो कि गिरगिट के जैसा रंग बदले उसको कहेंगे सापेक्ष। क्या बोलेंगे? सापेक्ष। पहला उदाहरण दिए। दूसरा उदाहरण, निर्दोष का हत्या करना अपराध है, निरपेक्ष है। असापेक्ष क्या है? होली आएगा, ईद आएगा, 1 जनवरी आएगा तो मुर्गा बकरा काट डालो। तो संदर्भ को देखते हुए बकरे का जान ले लेना हमारे लिए इंजॉयमेंट हो गया। तो यानी कि सच अपना रंग बदल दिया ना, रूप बदल दिया ना, तो वो हो गया क्या? सापेक्ष। लेकिन मैथमेटिक्स क्या कहता है कि होली आए या दिवाली आए, अगर दी हम शुरू में माने थे एक और एक होता है दो, तो होली और दिवाली आए कुछ भी आए, एक और एक क्या होगा? दो ही होगा। यहाँ पर सच नहीं बदलेगा। लेकिन बाकी का जो दुनिया है वहां पर सच गिरगिट के ऐसा रंग बदलता है। कब? जब संदर्भ का पहलू बदलता है। आइए इसको हल्के में मत लेना, ये एमए का प्रयोजनवाद पढ़ा रहे हैं। इससे भर भर कर सीडीपी में क्वेश्चन रहेगा। और हिमांशी लोग और सचिन लोग का हम देखे हैं वीडियो, वो लोग खाली बोले कि ये प्रयोजनवाद में ये चलेगा, प्रैग्मैटिस्म में ये चलेगा, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ जम्हाई मत लेना, जैसे परिमिला सो रही है। आप पेडा तो ये वही है सापेक्ष और निरपेक्ष वाला, ये आज आता है एग्जाम में। तो मैथमेटिक्स बताओ, निरपेक्ष होता है कि सापेक्ष होता है? बताओ जल्दी से। निरपेक्ष होगा। वह एक दिन बकरा नहीं मारेगा और एक दिन बकरा मारेगा, ऐसा नहीं है। वह निरपेक्ष होगा। यही वजह है कि मैथमेटिक्स निरपेक्ष होता है। तो बंदूक से निकला हुआ गोली अपना ही आदमी को मार डालेगा। सुसाइड जो करता है ना, तो वह देखना रिवॉल्वर को क्या करेगा। अभी एक न्यूज में आया था, एक लड़का एक लड़की को पहले गोली मारा है, लड़की मर गई है, फिर पब्लिक रोक रहा है मत करो ऐसा। तो बोला रुक जाओ, तो पब्लिक रुक गई, डर लगा कि कहीं हमको ना मार दे। फिर वह लड़का ना गोली को ना खुद पे मारा तो नहीं मरा, गोली नहीं चला, तो ऐसे 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 करके ठोकता है, फिर ऐसे करता है और ट्रिगर दबाया और वो लड़का खुद से ही गिर गया। अभी हम देखे हैं वीडियो। तो सोचो जो गोली है वह निरपेक्ष है। क्यों? क्योंकि जैसे हम उसमें काइनेटिक एनर्जी दिए, वह नहीं देखा कि यह मेरा मालिक है, वह चल गया। वह क्या? वह चल गया। लेकिन गोली के अंदर में अगर एक डॉक्टर का आत्मा होता तो वह चलता क्या? नहीं चलता, बोलता नहीं नहीं, ये मारने गोली चला दिया लेकिन तो मेरा मालिक है ना, चलो हम अपना डायरेक्शन बदल देते हैं। तो वह होता सापेक्ष। तो मैथमेटिक्स का अध्ययन हमेशा क्या होता है? निरपेक्ष होता है। तो तीसरा वाला का आंसर क्या होगा? संस्कृति और समय में अपरिवर्तित सत्य। और बाकी जगह संस्कृति के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे कि हम बकरा नहीं खाएंगे, लेकिन होली आएगा तो संस्कृति को देखते हुए बकरा खाएंगे ना। अभी बर्थडे मनाते हैं कई लोग, तो वहां चलता है ना मुर्गा उर्गा। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। गणित की मौलिक विशेषता के रूप में परिशुद्धता क्यों मानी जाती है? क्यों मानी जाती है? देखो, यह सटीक प्रतीक और परिभाषाओं का क्या करती? उपयोग करती, इसलिए इसमें सब कुछ क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें शुद्ध होना चाहिए। इस तरह का सिंबल उम्बल नहीं है। जैसे मान लो हमको दो संख्याओं को जोड़ना है, दो संख्याओं को क्या करना है?
जोड़ना है। देखो स्वाति, इधर उधर मत देखो, मेरा ध्यान बटेगा। तो दो संख्या को जोड़ना, तो यहाँ लिखे 4, यहाँ लिखे 5। हम बोले अरे छोड़ ना, आलस लग रहा है दूसरा लाइन को खींचने में, जैसा भी तुम लोग जम्हाई ले रही है तो आलस न ले रही है। तो हम भी ऐसी जम्हाई ले, अब बोले बच्चों जोड़ो, एक ही लाइन खींच दिए, तो जोड़ने की वजह क्या करेगी, घटा देगी। तो वहां पे क्या होगा तुम्हारा आंसर, चलेगा सही सही, नहीं चलेगा। तो ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गणित की वह विशेषता जो विज्ञान, इंजीनियरिंग और दैनिक जीवन में इसके उपयोग को उजागर करती है, वो क्या होता है? अब देखो यहाँ यही सब चीज तो तुमको समझना है। अमूर्तता, तार्किक क्रम, प्रयोज्यता और एक परिशुद्धता, ये सब जानो इसका क्या मतलब है, तभी बना पाएगी पेडागोजी। अमूर्तता, 1 करोड़ और 1 करोड़, 2 करोड़ तो हम बोल तो दिए, लेकिन देखे तो नहीं ना थे। तो गणित में क्या करते हैं हम लोग, अमूर्तता का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तार्किक क्रम, अगर मेरे घर में आई है तो पहला कदम पहला सीढ़ी पे चढ़ी है ना, तब तो दूसरा तीसरा। अच्छा, उपयोगिता, जो तुम गणित सीख रही हो वो उपयोगी है कि नहीं उपयोगी है। अब परिशुद्धता, गणित में तो परिशुद्धता तो चाहिए, प्लस का जगह प्लस न लगाएंगे। अब सवाल फिर से पूछो कि गणित की वह विशेषता जो विज्ञान में, इंजीनियरिंग में और दैनिक जीवन में इसके उपयोग को उजागर कर रही है। यानी बोल रहा है कि जो उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोग कर रही है यानी क्या हो गया इसका, उपयोगिता ना हो गया। अगर उपयोग नहीं बोलेगा तो कुछ और होता है, यहाँ तो उपयोग बोल रहा है, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, उपयोगिता देख रहे हैं। गणितीय सुंदरता अक्सर किसे संदर्भित करती है? तो गणित कोई भी सुंदर तब होगा जब गणितीय विचार हमारा क्या होगा, सरल होगा। हम लोगों को मैथ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ सो रही है, तो वह हमारे लिए सुंदर हुआ क्या? नहीं ना हुआ। अच्छा ठीक है। गणित की प्रतीकात्मक प्रकृति का क्या अर्थ है? तो प्रतीक, प्रतीक का मतलब हमको एक कोण दिखाना, क्या दिखाना, कोण। तो कोण के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, थीटा लगाते हैं। हम लोग एक वेरिएबल दिखाना तो क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं। x + y क्या लिख देते हैं, 7 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो ये x + y क्या है, एक विशिष्ट चिन्ह है ना। और यहाँ संकेत का मतलब क्या लगा रहे हैं, यहाँ प्लस लगा रहे हैं कि नहीं, माइनस लगा रहे हैं ना। तो अवधारणा को विशिष्ट चिन्ह और संकेतों के द्वारा क्या है, दर्शाया जाता है। हम बोलेंगे कि चलो ना भाई, हम ना डकैती करेंगे। दो आदमी है जो अड़ोस पड़ोस है, एक आदमी के यहाँ 1 लाख है और दूसरे आदमी के यहाँ क्या है, 2 लाख है। तो डकैती करेंगे तो हमको कितना लाख मिलेगा, 3 लाख मिलेगा। अब देखो तो, ये विशिष्ट चिन्ह का इस्तेमाल किया, ये संकेत का इस्तेमाल किया, तो अवधारणा के रूप में कितना लाख मिल रहा है, 3 लाख मिल रहा है ना। कितना नंबर हुआ, 7। 8वां नंबर, कौन सी विशेषता बताती है कि गणितीय सत्य एक बार हाँ, कि गणितीय सत्य एक बार तार्किक रूप से स्थापित होने पर हमेशा क्या होते हैं, सत्य होते हैं। तो सुनो, कौन सा अवधारणा, सार्वभौमिकता होगा, परिशुद्धता होगा, सत्यता होगा या प्रयोज्यता होगा? तो इसका यहाँ तो आंसर हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये बताओ ये सबका मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? हाँ, सार्वभौम का क्या मतलब होगा, कोई जानती है? सभी जगह व्याप्त, जैसे कि आज तुम करेला खरीदो चाईबासा में तो 80 रुपये देगा, और तुम रांची में जाकर खरीदो तो वहां देगा 50 रुपया। तो करेले का भाव सार्वभौमिक है क्या? नहीं ना है। लेकिन तुम सोना खरीदो तो रांची में और यहाँ चाईबासा में उसका भाव क्या है, सेम है। अब सार्वभौमिकता समझ में आया? ठीक है। परिशुद्धता, परिशुद्धता का मतलब है कि दो का मतलब कितना उंगली है, रांची और चाईबासा में अंतर होगा क्या? नहीं अंतर हो रहा, ठीक है। स्थिरता और सत्यता, और एक है देखो प्रयोज्यता यानी उपयोगिता, जो हमारे दैनिक जीवन में क्या आ रहा है, काम आ रहा है। अब स्थिरता और सत्यता का मतलब है कि रात में हम बोले कि 1 और 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और दिन में सूरज का गर्मी है, मन नहीं लग रहा, तो बोले छोड़ो ना, बहुत गर्मी है सर, 1 और 1 को आप अभी एक ही रहने दीजिए, अभी मूड नहीं है हमको 2 करने का। तो तेरा वैल्यू रात में कुछ था और दिन में कुछ और हो गया। ऐसा ऐसा गणित को छोड़कर बाकी चीज में होता है। जैसे सुनो, अरे काटो उसको। अब देख यहाँ पे, इसको सोशल साइंस एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। वाइफ और हस्बैंड का शादी हुआ, सही बोले गलत बोले, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट बोलो रिप्लाई। गलत बोले। हाँ, क्या गलती थी बोले? हाँ, हाँ, एक लड़का और लड़की में ना शादी होगा। तो लड़का और लड़की में शादी हुआ तब वो क्या बना, पति और पत्नी बना। अब तलाक का नाम सुनी है? तलाक में लड़का लड़की पति पत्नी के रूप में अलग होता है, और शादी में एक अनजान लड़का और लड़की क्या कहलाता है, पति और पत्नी। तो तुम्हारा रिश्ता बन रहा है क्या, पति और पत्नी का, अनजान से जान।
अनजान है, लड़का अनजान और लड़की अनजान है, वह अनजान है। और अचानक से एक दूसरे का क्या बना, जान बना, किसमें, शादी में। तो जान बना यानी रिश्ता तुम्हारा एक बार पति पत्नी का हुआ, 10 साल बाद मालूम चल रहा है कि नहीं नहीं है, हमको यहाँ दिक्कत है, तो वो लोग डिवोर्स ले रहा है। तो रिश्ते में स्थिरता रहा क्या? एक बार तुम जान बन गए और एक बार तुम उसे दुश्मन बन गए, स्थिरता नहीं ना रहा। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं करेगा। मैथमेटिक्स में अगर एक बार मान लो किसी का शादी हो गया, एक दूसरे का जान बन गया, तो पूरा जिंदगी क्या रहेगा, वो जान रहेगा। इसका मूल्य में क्या होता है, स्थिरता होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा जमाई लेगी तो उसको बंद कर देंगे ये वाला, फिर मैथ ही मैथ पढ़ाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया 8वां नंबर। तो कौन से विशेषता है भैया गणित का, जो कि एक बार तर्क के रूप में स्थापित होने पे हमेशा सत्य रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? स्थिरता। इसको लिखना कॉपी में, इसलिए हम अच्छे से यहाँ समय दे रहे हैं, सब लड़की लोग लिखना, डिलीट तो नहीं करेंगे इसको। इसलिए नहीं डिलीट करेंगे क्योंकि इसको जो नहीं सुनेगा मेरा बात, उसको कभी समझ में नहीं आएगा। पेडागोजी तो ऐसे ही हार्ड होता है। गणित की अमूर्त प्रकृति को समझाना शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अमूर्त यानी जो तुमको दिख नहीं रहा है। तो देखो, छात्रों को अधिक याद करना चाहिए, याद वाद वाला तो ऐसे ही बोलता है ना। बी वाला तो सही है। पहले देखो, केवल प्रतिभाशाली, हम क्या बोले, केवल तेवल लगाएगा उसको लतिया के भगा दो, है ना। और यहाँ पे बोला गणित केवल, जहाँ केवल लगेगा उसको एक लात मारो, बाहर कर दो। तो क्या बच गया तेरे पास, ऐसे ही बी बच रहा है। तो अवधारणा, पहले मूर्त अनुभव के माध्यम से पेश, 9वां नंबर भी बन गया तुम्हारा अच्छे से। गणित जो कथन एक है कि गणित केवल अंक गणित नहीं है, हाँ सही बात है, अंक गणित थोड़ी है, ज्यामिति भी है, क्षेत्रमिति भी है, बीज गणित भी है। तो इसकी किस विशेषता पर प्रकाश डालता है? तो यहाँ तो साफ साफ है कि गणित का विस्तार है, या बीज गणित होगा, ज्यामिति होगा, आंकड़ा, बहुत सारा कुछ होगा। अरे गणित हमको मालूम है कि अमूर्त से हम लोग मूर्त में जाते हैं, शुद्धता तो है ही। लेकिन हमारा खाली पूछ रहा है अंक गणित या नहीं है, यानी ये भी तो होगा, ये भी तो होगा, बहुत सारा ना ब्रांच होगा। गणित की कौन सी विशेषता बताती है कि यह वास्तविक दुनिया की घटनाओं का मॉडल क्यों बना सकता है? वास्तविक दुनिया का। देखो यहाँ तुमको यही क्वेश्चन समझ में आएगा। गणित की विशेषता बता रही है कि तुमको दुनिया में क्या लाना है, वास्तव लाना है। तो वास्तव लाना है, यानी कि अभी दुनिया कहाँ है, कल्पना में है। सोचो, अभी दुनिया कहाँ है तुम्हारा, कल्पना में है। तब ना तुम कल्पना से वास्तव में लाओगी। और जब कल्पना में है तो कल्पना को क्या बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं। स्वीकारा समझ में? अमूर्त, जैसे कि तुम सोमवार को जाओ बल जल चढ़ाने के लिए, तो तुम जिनके लिए जल चढ़ा रही हो उनको तुम देखी है, सुनी है, समझी है। एक ख्याली पुलाव है ना, तो जो तुम ख्याली पुलाव बनाती है उसको कहते हैं अमूर्त। जैसे हम जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा विचार है, अमूर्त विचार है। हम जेटेट को देखे हैं क्या, तो उसका लंबा लंबा मूछ है, बड़ा बड़ा दांत है, तैयारी करेंगे तो खा जाएगा। लेकिन बहुत सारी लड़की लोग में ऐसा है कि जेटेट का तैयारी बहुत हार्ड है, राक्षस जैसा, हम तैयारी करेंगे उनको खा जाएगा, हमसे कैसे बनेगा सर। तो ये सब अमूर्त विचार है। क्या है अमूर्त? हम दुनिया में अधिकतर जीते हैं अमूर्त विचार में। तुम क्यों आ रही पढ़ने? नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, कौन सा विचार है अमूर्त, तुम देखिए क्या, कल्पना में जी रही हो। तो गणित का जो विशेषता है वह अमूर्त को क्या बना देता है, वास्तविक बना देता है। जैसे कि चांद पे हमको जाना है, कोई तो ख्याल किया होगा कि हमको चांद पे जाना है, तो लो सैटेलाइट पहुंच जाओ चांद, कौन दिया, गणित ना दिया। दूरी नापा, रॉकेट डाला, बारूद डाला, एक चिंगारी मार दिया, हो गया। तुमको मच्छर बहुत काट रहा, परेशान है, वो अमूर्त विचार हो गया। तब ना वो मूर्त पे लाया, एक अगरबत्ती जला तो मच्छर भाग गया। तो अमूर्त से मूर्त कौन ला रहा है, विज्ञान लाता है। ये खाली गणित का काम नहीं है, गणित में तो विज्ञान भी आ रहा है। 11 नंबर आया समझ में जी? कहाँ गया 12 नंबर? तार्किक क्रम की विशेषता सुझाव देती है कि गणित शिक्षण को, तो गणित शिक्षण देखो, तर्क न करना है, तर्क करना तो तुम मेरे घर में आ रही हो, 3 सीढ़ी है ग्रिल के बगल में, तो पहला कदम कहाँ रखेगी बताना, पहला। फिर दूसरा कदम कहाँ रखेगी, दूसरा। फिर तीसरा कहाँ रखेगी, तीसरा। तो एक बच्चे के लिए पहला तो सरल हो गया, लास्ट वाला क्या कहाँ हो गया हमारा, कठिन हुआ ना। यही वजह है कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तुम एक तल्ला का छत पे चढ़ जाती है। सोचो कोई सीढ़ी हटा ले तो छत पे चढ़ना कठिन काम न था, तो तुम छत जो कि कठिन है वहां कब पहुंचती है, सरल से। तो तुमको कैसा प्रगति करना है, सरल से जटिल जाना है। आया समझ में कि नहीं आया? आया ना, बोलो।
गणित को एक मानवीय प्रवास प्रयास के रूप में पहचानने का अर्थ है। अच्छा ठीक है, तो इसका आविष्कार एलियंस ने किया था। एलियन समझती हो क्या होता है? अरे भूत भूत जो नहीं होता है, दूसरे ग्रह का प्राणी, है ना। अब देखो यहाँ, तो दूसरे ग्रह का प्राणी किया है क्या? नहीं। अच्छा गणित को ये बताओ कि डेवलप कौन किया, भगवान किए हैं क्या? गणित को तो डेवलप कौन किया, इंसान ही ना किया है। तो ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक योगदान, जैसे कि पुराने जमाने में चक्का का खोज हुआ, पत्थर का खोज हुआ, तब ना टायर बनाया, चक्का से गाड़ी वाड़ी बन गया। यानी एक धरोहर जो तेरे दादाजी छोड़ के गए थे, उसी पे प्रयास करते करते आगे बढ़ता गया और हमारा गणित का क्या हुआ, विकास हुआ। तो ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक योगदान और समस्या का समाधान करते गया, उस माध्यम से हमारा क्या है, विकास हुआ है। देखो, केवल जैसे ही लगा उसको क्या करो, हटा दो, मतलब ही नहीं है। बोलता है, यह मानवीय आवश्यकताओं से कोई असंबंधित का तो कोई मतलब नहीं। ऐसा है क्या? गणित नहीं रहेगा तो तुम लोग जी पाओगे? ये भी गलत हो गया हमारा। अच्छा, इसका आविष्कार भूत लोग किया था क्या? तो तीन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो सीटेट में नंबर लाने का ट्रिक क्या था, गलती को छांटो, कहाँ केवल लगाया है, कहाँ नकारात्मक लगाया है, उसको छांटेगी तो तुमको सही वाला मिल जाएगा। तो 13वां नंबर तुम्हारा क्या हो, क्लियर हो गया। तो आज का हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया। तुमको पता चला क्या कराए हैं? मैथ का पेडागोजी करा दिए। और अब ये वाला वीडियो हम क्या करेंगे, दे देंगे, लॉक नहीं करेंगे। तो